हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं कर रही हूँ नो कम्युनिकेशन और करंट फीलिंग पे जनरल रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं या कुछ मेरे यूट्यूब के फैमिली है जो चाहते हैं कि मैं जनरल रीडिंग करूँ, पिका कार्ड नहीं। वो लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं मिक्स एंड मैच करती हूँ। मैं क्रिस्टल विजन टैरो यूज़ करूँगी, उसके बाद सेक्शुअल मैजिक यूज़ करूँगी और फिर एंजल एंड एंसेस्टर से कार्ड निकालूंगी। ठीक है। सेक्शुअल टैरो जो है मैं उसको देखती हूँ, लेकिन आपको पता है मैं ज़्यादातर वो कार्ड्स को छुपा देती हूँ क्योंकि अप्रोप्रिएट कार्ड नहीं होते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई प्रॉब्लम आए। और ये मेरी जो रीडिंग होती है ये 18+ वालों की तो होती है, लेकिन ये किड्स के लिए नहीं होती है। अंडर 18 देख सकते हैं, लेकिन किड्स के लिए नहीं होती है। तो देखते हैं नो कम्युनिकेशन और करंट फीलिंग में आपके पर्सन की क्या है। थोड़ा सा कैमरा सेट कर दूं, और प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो बिल्कुल मत लीजिएगा। सबसे पहले आया है 7 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आया 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 4 ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड डेथ। स्कॉर्पियो का कार्ड है। सबसे पहले आपके पर्सन को ये लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस को सोचा और आपने अपनी ज़िंदगी में चॉइसेस को सोचने के बाद उसको पिक भी किया। शायद पहले आप अपनी चॉइसेस को पीछे कर रहे थे, उसको मेक श्योर नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि आप शायद इस रिश्ते में बंधे हुए थे। आप लोग नहीं चाहते थे कि आप किसी और रिश्ते के बारे में सोचें। आपने अपनी चॉइसेस देखी, आपने अपने इर्द गिर्द की जो भी चीज़ आपको लगता था कि आपके लिए बेहतर है या आपके अपकमिंग लाइफ में आने के लिए बेहतर है, आपने उनको पिक करना शुरू किया। सेकेंडली, मुझे आपको यहाँ पे ये भी मेंशन करना है कि आपके जो पर्सन है उनको ये लगता है कि आप इस वक्त किसी भी मूड में नहीं है उनकी तरफ आने पे। आपने नो कम्युनिकेशन जो भी रखा है, आप उनके बारे में सोचना नहीं चाहते हैं। आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी इस रिश्ते को लेके बहुत गम देख लिए हैं। आपने इस रिश्ते को लेके बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, जिसके बाद अब आपके पास टाइम नहीं है। आप अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं। आपको कोई कंसिडर ही नहीं है, आपको कोई वरी नहीं है कि वो पर्सन क्या सोच रहा है। आप हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्ते, अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। आपको ये भी लगता है कि आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में हर उस चीज़ को एंटरटेन कर रहे हैं जो आपको, कहते हैं ना, दिल से प्यार करते हैं। आप कदर करते हैं उन लोगों की जो दिल से प्यार करते हैं। आपको ना किसी की मनी चाहिए, आपको किसी की अटेंशन नहीं चाहिए, आपको एक जेन्युइन मोहब्बत चाहिए। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है आपके जो पर्सन है उनको ये लगता है कि आप जो हैं अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे से अब देख रहे हैं। शायद पहले आप वो चीज़ें बहुत क्लियर नहीं देख पाते थे, पहले आप वो सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते थे। अब आपके पर्सन को पता है, आप चीज़ों को क्लियरली देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और आप अपनी ज़िंदगी पे वर्कआउट कर रहे हैं। और अभी इस वक्त तो फ़िलहाल आप किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। लवर्स, जेमिनाई, 10 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वो इस वक्त जो भी हैं वो ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी और चीज़ों को देख रहे हैं। आप अपनी लाइफ में अपने जो अपकमिंग या नेक्स्ट लव है या जो भी आपकी लाइफ में है, आप उस पर ध्यान दे रहे हैं। आप उनके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये देखूं, आपका पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है। वो चाहता है कि आप उनके बारे में फिर एक दफ़ा सोचें, फिर आप उनको चांस दें, फिर आप उनको अपनी लाइफ में एंट्री दें, फिर आप उनको एक मौका दें। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि आपने हर दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए। आपके पास अब उनके लिए कोई भी ना जगह है, ना टाइम है, कोई भी चीज़ नहीं है। आपके पर्सन ये भी देख रहे हैं कि आपके दिल में जो उनके लिए एक मोहब्बत थी ना, वो भी ख़त्म होती जा रही है। शायद आपकी दिन ब दिन मोहब्बत या उनकी तरफ की जो वरी थी ख़त्म होती जा रही है, लेकिन अगर उनकी तरफ से देखें, उनकी मोहब्बत बढ़ती जा रही है। उनको लगता है कि आपके साथ जो
मोहब्बत और इमोशंस उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गुजारे हैं वो किसी और से हासिल नहीं कर सकते। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली एनर्जी भी आई है कि अगर आपका कोई पर्सन था जिसने आपको एंगेजमेंट के बाद या आपको कमिटमेंट के बाद धोखा दिया है, आपका पर्सन उसका कर्मा भुगत रहा है। और वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि उनकी करंट फीलिंग ये है कि जिस दौर से आप गुजरे हैं, जिस पेन से आप गुजरे हैं, वो इस वक्त उस पेन से गुजर रहे हैं। शायद कहीं कुछ जगहों पे रिश्ते टूटे हैं, कहीं जगहों पे वो अपने फैमिली से अलग हुए हैं, कहीं जगहों पे वो अपनी बहुत सारी चीज़ों से डिटैच हुए हैं क्योंकि ये अपना कर्मा भुगत रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने अपनी तरफ आने वाले हर दरवाजे को बंद कर दिया क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है इनकी किसी भी चीज़ को सोचने का। पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 2 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। आपके पर्सन बताओ इस वक्त क्या सोच रहे हैं कुछ लोगों के, क्या आप उन्हें मिस कर रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में जगल कर रहे हैं कि आपको उनकी लाइफ में वापस आना है या नहीं आना है। शायद आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है या उनको लगता है आपकी लाइफ में कोई है। उनको ये फीलिंग्स हैं कि आपके दिल में आज भी उनके लिए कोई ना कोई मोहब्बत बाकी है, कोई ना कोई इमोशन बाकी है, पैशन उनके पास अभी भी है आपके लिए और आपकी तरफ आ भी रहे हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप अभी भी जगल कर रहे हैं। शायद आप उनकी तरफ आना चाहते हैं, कभी आना चाहते हैं, कभी नहीं आना चाहते हैं। क्या शायद आप टेलीपैथिकली उनको मैसेज दे रहे हैं या वो इस बात में बिलीव करते हैं कि अगर वो आप आज भी आपके बारे में सोच रहे हैं तो आप भी उनके बारे में आज तक सोच रहे हैं। उनको लगता है कि आपकी मोहब्बत का कप उनके लिए आज भी है लेकिन आप उसको दिखाना नहीं चाहते। शायद आपने अपने दिल के अंदर बिल्कुल डीपली उसको दबा दिया, आप नहीं चाहते हैं कि किसी को पता लगे। हेरोफेन, टॉरस, टावर, एरीज, लियो, सैज, 10 ऑफ सोर्स, जिमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। इस डेक का आखिरी कार्ड निकालूंगी मैं। एट ऑफ वंस। आपके पर्सन ज़िद्दी हैं, अभी नहीं आएंगे वो। उनकी फीलिंग्स ये हैं कि वो देखना चाहते हैं कि इस मोहब्बत में अभी कितना डेप्थ बाकी है, क्या वो आएंगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, क्या आप उन्हें चांस दोगे या नहीं दोगे। वो आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो अपने आप से डिसअपॉइंट है, आपसे नहीं है, अपने आप से डिसअपॉइंट है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि उनके पास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है कि आप तक आए। कहीं ना कहीं उनकी अपनी ज़िद, उनकी चीज़ें, उनकी अपनी ज़ाती चीज़ें, अपनी लड़ाइयाँ, अपने मज़हब को लेके लड़ाई, अपनी फैमिली को लेके लड़ाई, अपनी जो करंट पार्टनर है उसको लेके लड़ाई है। और वो कहीं ना कहीं टावर मूवमेंट में। लेकिन आपका पर्सन जो है, जिस तरह उसने आपको बैक स्टेप किया है वो भी बैक स्टेप हुआ है। मैं उनकी फीलिंग्स अगर देखूँ ना, बड़ी डिस्ट्रैक्ट, बड़ी ऑन एंड ऑफ फीलिंग्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि उनको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ था आप उसको अब देख रहे हैं। शायद उनके होते हुए आपने अपने वो चॉइसेस नहीं देखी। सेकेंडली उन्हें लगता है आप उन्हें अपने पास नहीं आने देंगे, आप उन्हें सेकंड चांस नहीं देंगे। उन्हें लगता है आपके पास आज भी मोहब्बत का कप है लेकिन वो आप दिखाएंगे नहीं। उनके पास आपके लिए फीलिंग्स भी हैं, उनके पास आपके लिए इमोशंस भी हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि जब तक आपकी तरफ से वो क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं अपने आप से डिसअपॉइंटेड हैं। उसकी ये वजह है कि उन्होंने जो भी आपके साथ किया, अगर किसी डीप रिलेशन में आप लोग रहे थे और अगर वो डीप रिलेशन उन्होंने तोड़ा था तो उसके बाद जो है वो उसका कर्मा भुगत रहे हैं बहुत अच्छे से। अब ये कार्ड्स निकालते हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ द कार्ड्स जो है ना, यू नो दैट के अच्छे नहीं हैं। तो आई डोंट वांट टू शो दैट दोज कार्ड्स, बट आई हैव टू यूज़ दिस कार्ड और डेक टू, क्योंकि मैंने इतने एक्सपेंसिव ख़रीदे और मैं कभी यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो मैं इसको देखती हूँ कि अगर हम इसको शो ज़रा सा कर सकें। 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ
ये आया है 10 ऑफ पेंटिकल। तो मैं इसको यूँ करके यूँ रख देती हूँ ताकि आपको पता रहे ये 10 ऑफ पेंटिकल आया है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये मैं इसलिए डेक यूज़ कर रही हूँ कि हमें मैसेज थोड़े से क्लियर हो। 6 ऑफ सोर्ड्स आया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ऐसे कार्ड्स का डेक का क्या फ़ायदा जिसमें क्लियर ना भी दिख रहे हो। थैंक गॉड, ये बिल्कुल मैंने इसको ब्लैक किया हुआ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले आपके पर्सन आपके साथ थोड़ा सा फिजिकल होना चाहते हैं, आई एम सॉरी टू से, लेकिन बिसाइड दैट उनको लगता है कि उनकी जो भी चोरी थी, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी या जो भी उनके झूठ थे, वो आपको पता लग गए। कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको डिच किया गया, कहीं ना कहीं आपके फाइनेंस को दूसरों के ऊपर यूज़ किया गया। उनकी फीलिंग ये है कि वो चाहे उन्हें झुक के मिलना पड़े वो आपकी तरफ आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर उनकी अना उन्हें रोक लेती है। कहीं ना कहीं वो उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपके पास नहीं आए तो कहीं ना कहीं वो आपको जितना खोया है उससे ज़्यादा खो देंगे। उनको ये भी फीलिंग्स हैं कि अगर आप किसी और के साथ हैं तो वो चीज़ भी उनको सही नहीं लग रही है, उनको उस चीज़ से जेलसी हो रही है। उन्हें लग रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी कोल्ड सी उनकी फीलिंग है। वो आपको शो नहीं कर रहे हैं लेकिन वो बहुत जेलस हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप उन्हें भूल गए और वो चाहते हैं या चाहती हैं कि आप उन्हें याद रखें। जिस तरीके से वो खुश नहीं है, वो नहीं चाहते कि आप अपनी ज़िंदगी में बढ़ें, लेकिन वो देख रहे हैं कि आप अपने फाइनेंस वाइज, अपनी लाइफ की तरफ से आप अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपको देख भी रहे हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। बहुत जेलस हैं। टेन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। दूसरी बार आया है 10 ऑफ कप। क्वीन ऑफ वंस, क्वीन ऑफ वंस आया है, 10 ऑफ कप्स आया है। अगर आप देखें 10-10 आया है। अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है आप लोगों के लिए। और उसके बाद आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड भी मुझे कुछ अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, तो इसको मैं इससे छुपा देती हूँ, मुझे सही नहीं लग रहा। आपके जो पर्सन है, ये वाला कार्ड आया, ठीक है। आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने अपने 10 ऑफ कप किसी और के लिए कर लिए हैं। आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, आप किसी और के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आप फिज़िकली किसी और के साथ चले गए हैं और आपके रिलेशंस बन चुके हैं और वो चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो आपको वापस लाना चाहते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। दे डोंट, ही और शी डजंट केयर अबाउट व्हाट द पीपल आर थिंकिंग। मे बी बिफोर दैट दिस मैस ही वॉज थिंकिंग और शी वॉज थिंकिंग कि लोग क्या कहेंगे। नाउ ही इज़ थिंकिंग कि लोग भाड़ में जाएं, जो भी कुछ करें, मुझे ये रिश्ता वापस लाना है। वो आपको अपने पास देखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, आपकी लाइफ को कहते हैं ना मिजरेबल भी करना चाहते हैं कुछ लोग, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए रोएं, उन्हीं के लिए सोचें, उन्हीं का सब कुछ करें और वो उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, सच बोलना पड़े, वो आपको अपने पास लाना चाहते हैं। बहुत नेगेटिव, बहुत गंदी, बहुत बुरी एनर्जी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पहले एनर्जी थी वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग काइंड की थी, लेकिन इस वक्त जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा लस्ट है, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है और बहुत ही ज़्यादा स्टबन एनर्जी है कि बस आप उनके पास होने चाहिए, आप उन्हीं को सोचना चाहिए, आप उनके बगैर कैसे खुश हैं, वो चीज़ उनसे हजम नहीं हो रही है। 9 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस।
यहाँ पे है 9 ऑफ कप, थ्री ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप। मैं इसको भी ऐसे ही रख रही हूँ। आपके पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई और है, बहुत स्ट्रांगली है, बहुत स्ट्रांगली है, लेकिन उसकी तरफ से मोहब्बत कम है, उसकी तरफ से वो मोहब्बत नहीं है। मैं इसका एक लास्ट कार्ड भी निकाल लूँ क्योंकि मैं इस डेक को क्लोज करूँ, क्योंकि मुझे इस कार्ड से बड़ी उलझन हो रही है। लास्ट कार्ड आया है 6 ऑफ वंस। ये भी बहुत गंदा कार्ड है। ओके, 6 ऑफ वंस। आपके जो पर्सन है वो उस रिश्ते में खुश नहीं है, वो बिल्कुल खुश नहीं है। हालांकि वो जिसके साथ हैं वो उनको 100% दे रहे हैं, वो उनके साथ सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका पर्सन जो है ना वो कुछ अजीब माइंड का है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत उसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, उसे लगता है कि वो जब तक आपके साथ नहीं रहेगा या आपके साथ कांटेक्ट में नहीं रहेगा वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं उसकी कामयाबी आपसे जुड़ी है जो आपको खुद नहीं पता है। उसको आपके लिए उसके पास 10 ऑफ कप है, लेकिन थर्ड पार्टी के लिए 9 ऑफ कप्स हैं, और वो इस वक्त यही सोच रहा है मैं किस तरीके से अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करूं, क्योंकि वो कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है जितना लगता है। और वो जानते हैं कि आप उनकी, कहते हैं ना कि लव ऑफ लाइफ है, आपके बगैर नहीं रह सकते, आपके बगैर सोचना भी उनके लिए मुश्किल है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है सिचुएशन को कैसे सही करें। क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप है, क्वीन ऑफ वंस है, आप उनके लिए 10 ऑफ कप रखते हैं, एक बार नहीं 2 बार है, यानी बड़ी उलझी हुई बड़ी मिक्स एनर्जी है। अब देखते हैं एंसेस्टर और एंजल आपको क्या मैसेज देते हैं आपकी सिचुएशन में। समर, bask in joy and light, moon, take note of intuitive messages, direction guardian, ये खुदाया traveler, move in new direction, snake, shed old skin, high priest, intent and create। एंजल आपको सबसे पहले ये कहना चाहते हैं अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान दें। और एक और कार्ड आया है प्रोटेक्शन गार्डियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। एंजल कह रहे हैं कि आप अपनी डायरेक्शन पे ध्यान दें, अपनी चीज़ों पे ध्यान दें, अपनी लाइफ पे ध्यान दें। सबसे पहले ये है कि अपने ओल्ड पैटर्न को चेंज करें, नए पैटर्न को लेकर आएँ। आप जिस तरीके से खुश हैं, इट्स गुड कि आप खुश हैं, लेकिन अपने लिए एक न्यू डायरेक्शन का सोचना शुरू करें, क्योंकि आपकी लाइफ का मकसद न्यू चीज़ें देखना है, उसको क्रिएट करना है, ऐसे किसी चीज़ को ख़त्म करना नहीं है। आप अपनी पाथ को चुनें, आप अपनी चीज़ों को चुनें, आप अपनी ज़िंदगी के उस पैटर्न को हटा दें जो आपको फ़ायदा नहीं दे रहे। आपके साथ प्रोटेक्शन गार्डियन आपके साथ हैं जो आपके इर्द गिर्द एक शील्ड बिछाए हुए हैं जो आपको कभी नहीं करेंगे। ऊपर वाले का आप पे आशीर्वाद है, या आप पे करम है, या आप पे ब्लेसिंग्स हैं। तो आप उन सब चीज़ों को देखिए, और आपके एंसेस्टर जो जा चुके हैं इस दुनिया से वो भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि आप अपने ओल्ड वर्जन से निकलें, न्यू वर्जन में आए। अगर वो पर्सन नेगेटिव है पॉजिटिव है वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले यू हैव टू मूव इन ए न्यू डायरेक्शन विच वन यू विल फाइंड योर सेल्फ। कहीं ना कहीं इन दिस रिलेशन यू
lost yourself. You don't know what are you exactly looking for, what is your desires, what is your way to live your life. तो आप पहले सबसे पहले उन चीज़ों को फाइंड आउट करें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।